आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा की है उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि केवल और केवल मात्र जनता को एक लॉलीपॉप देने का काम किया है। अलग से किसानों के नाम पर किसान का अलग से बजट घोषित करना, ये जनता को भ्रमित करना काम है। जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया था किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की जाएगी, मैं पूछना चाहता हूं उस कर्जा माफी का क्या हुआ। और इस प्रकार का एक अलग से किसानों का बजट का ढोंग रचाकर दोबारा जब विधानसभा के चुनाव आने में थोड़ा समय 1-1.5 साल का ही बचा है तो दोबारा किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। तीसरा जो एक बिजली का विषय है, इन्होंने जन घोषणा पत्र में ये भी वादा किया था कि बिजली का 1 पैसा यूनिट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि सरकार बनने के लगभग 6-8 महीने में इन्होंने बिजली के यूनिट के पैसे बढ़ाए। हमारी सरकार ने राजस्थान में टोल माफ किया था, वो आते ही वापस टोल लगा दिया। तीसरी जो बात है एक मेडिकल कॉलेज की झुंझुनू जिले की, इस कॉलेज की जो केंद्र की जन सहभागिता है उसके अनुसार यहाँ पैसे आए हुए लगभग 2-3 साल हो गए। उसके बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ बजट में घोषणा करते हैं, केंद्र से पैसा आने के उपरांत भी ये झुंझुनू जिले में कॉलेज का अभी तक शिलान्यास ही नहीं कर पाए, जबकि आसपास के जिलों में तो पहला बैच भी शुरू हो गया है। तीसरा जो एक विषय है सड़क बनाने का, मैं कहना चाहूँगा कि झुंझुनू जिले में अगर सरकार के कोई नुमाइंदे ये बता दें कि केंद्र सरकार की सहभागिता के अलावा जब 50% राशि 60% राशि केंद्र सरकार से सड़क बनाने के लिए मिलती है, उसके अलावा अगर राज्य सरकार ने अपने पैसों से एक भी फुट रोड कहीं बनाई हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आकर उनके जनप्रतिनिधि बता दें। इतना ताबड़तोड़ घोषणाएं जिस प्रकार से जनता को बरगलाने की है, मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी ये नहीं बताया कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। इतना पैसा तो राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा की अगर जमीनें जो काली कमाई से खरीदी हुई वो भी बेच दें तो भी इन कामों को पूरा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जनता को बरगलाने वाला बजट है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है राजस्थान का, वैसे तो उसमें आम जनता के लिए खूब सौगातें दी हैं, बहुत अच्छा बजट है। बट मैं कर्मचारी होने के नाते कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग थी पेंशन की, जो 2004 के बाद वालों के लिए पेंशन बंद करके एनपीएस का प्रावधान किया गया था, इससे जो 20 से 30 साल राजकीय सेवा में रहने के बाद वृद्धावस्था में जीवन यापन करने में और काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी ने मुख्यतः समझा है, उसका सॉल्यूशन हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और बाकी आरजीएचएस में भी कुछ और सुविधाएं दी हैं हॉस्पिटलों की, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री मोदी के द्वारा बजट घोषणा में कर्मचारियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। कर्मचारियों की लंबे समय से मांगें चली आई थी, जिसमें मुख्य मांग वेतन कटौती, पुरानी पेंशन को बहाल करना, पदों में बढ़ोतरी, काफ़ी मांगें थी, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे मुख्य मांग जो कि एनपीएस वालों को ओपीएस में जो किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार प्रकट करते हैं। एवं पिछली सरकार, गहलोत सरकार के दौरान 2013 में हमारे जो बढ़ोतरी हुई थी उसको वसुंधरा सरकार के द्वारा कटौती कर दी गई थी। उसमें कर्मचारियों को महीने के 3 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस आदेश को निरस्त करते हुए अपने पूर्व कार्यकाल में जो लाभ दिए थे उसी को यथावत कर दिया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार है। एवं मंत्रालय कर्मचारियों के उच्च पदों में भी बढ़ोतरी की है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज राज्य सरकार के द्वारा बजट पारित किया गया, उसमें बड़े बड़े खोखले दावे किए गए हैं। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि एक और जब आपने चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में इस चीज का दावा किया था कि 10 दिन में किसानों के कर्जे को माफ किया जाएगा, लेकिन इस बजट में भी किसानों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। इस बजट में भी
किसानों की कर्ज माफी की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। जहां एक और 2 साल से कोरोना जैसी महामारी में ये प्रदेश झुलसता रहा है, किसान उनकी हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन उनके हितों का इस बजट में कहीं भी ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर युवाओं को 1 लाख से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियां देने का दावा, एक खोखला दावा इस बजट में किया गया है। लेकिन यह तो सर्वविदित है कि चाहे रीट हो, चाहे नीट हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भारी धांधली की गई है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये दावा कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं।